हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है गणित कक्षा 10 का द्विघात समीकरण, उसमें हमारी एक्सरसाइज है 4.2। इसके हम 2 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 3। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात जो समीकरण है हमारी, उसका जो व्यापक रूप समीकरण है वो क्या है। थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। देखो बच्चों, कितनी संख्याएं दी गई है? 2 संख्याएं। तो 2 संख्याएं हैं तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या देखो बच्चों, योग कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। जब एक x होगी तो दूसरी हम योग में से घटा देंगे तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं बच्चों, हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में से 3 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 7 बचे। तो 7 कैसे पता लगाना? जितने हमारे पास टोटल रुपए थे, टोटल कितने थे? 10 रुपए थे, 3 रुपए हमने खर्च कर दिए तो 7 बचे ना। इसी प्रकार बच्चों, 2 संख्याओं में से एक संख्या x है और दोनों का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 में से हम x माइनस कर देंगे, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम शर्त के अनुसार। क्या बोला है? जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 182 दिया गया है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी संख्याएं हैं? x और दूसरी क्या है? 27 माइनस x। इन दोनों की गुणा कितनी है? 182। तो देखो बच्चों, हम क्या काम करेंगे? x के अंदर गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 27x माइनस x की x में करेंगे। हमें पता है कि गुणा में जो घात होती है, पावर होती है, वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x की पावर एक ये है, तो कितनी हो जाएगी x की पावर? 2 हो जाएंगे, बराबर 182। अब इसको हम करेंगे पक्षांतर करने। तो पक्षांतर का मतलब ये हो गया कि 182 को हम इधर लाएंगे, हम अपनी द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो बच्चों, इसको मैं लिख सकते हैं x² पहले लिख लो माइनस का, प्लस के 27x है, ये प्लस के 182 है, इधर आकर माइनस 182 हो गए, बराबर 0 हो गया है। देखो बच्चों, ये माइनस है, यहाँ प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ऐसे भी ये सवाल हल, परंतु ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, तो क्या करेंगे हम? इस पूरी समीकरण को माइनस से चाहे तो गुणा कर लो, चाहे भाग कर लो। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों x² माइनस 27x और ये प्लस के हो जाएंगे 182 बराबर 0। अब बच्चों, हमने 9th में भी पढ़ा था गुणनखंड करना, तो हम गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और x के मान ज्ञात कर लेंगे। x के मान ज्ञात करते ही हमारी जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखो बच्चों, 182 है, मैंने बताया था कि जो x² का गुणांक होता है कितना है? 1 है, और अचर पद कितना है?
182 है। तो क्या करना है हमें बच्चों, 182 की और 1 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 182 आ गया। और अंतर कितना आना चाहिए इनका, 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए अंतर। तो बच्चों 182 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 निम 18, 2 एकम 2। अब 3 से काट लो, 3 से नहीं काटने का, 7 से काट लो, 7 एकम 7 और 7 किया 25। 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। अगर हम करें 7 दूनी 14 गुणा 13, कितने हो जाएंगे 27 हो गए ना, 27 हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये x² जो का क्यूब ऑपरेशन करना है हमें 27 का। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 14, देखो 14 और 13 की गुणा तो हो जाएगी 182, 14 में हम 13 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 27। तो 14 प्लस 13 ये x जो करती हूँ और ये प्लस 182 भी जो करती हूँ बराबर हो गया ये 0। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या काम करेंगे हम, x² माइनस इस x के अंदर गुणा करेंगे और इस माइनस की भी। इस माइनस के अंदर गुणा जब करेंगे हमको इनके जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे, इस प्रकार होंगे, ये हो जाएगा माइनस के 14x और ये माइनस के 13x और ये प्लस 182 जो का क्यूब बराबर। अब देखो 2 2 के पेयर बन गए, यहां से हम x² कॉमन लेंगे, तो बच्चों x² कॉमन लिया तो 1, सॉरी देखो क्या लेंगे हम कॉमन, वो लेंगे जो दोनों में से लिया जा सके। तो यहाँ पर क्या है x² है, अब यहाँ है नहीं x², तो हम x कॉमन लेंगे बच्चों। ठीक है, तो जब x कॉमन लेंगे यहाँ x बच गया, ये x बाहर आ गया, माइनस के 14 बच गए और माइनस यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे। x क्यों नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि यहाँ 182 के साथ में x नहीं है। तो बच्चों कितना बच गया, x बच गया, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस हो गया, 13 से 182 को भाग देंगे कितना आएगा 14 आएगा बच्चों बराबर 0। देखो ये दोनों सेम है ना, तो क्या काम करेंगे हम, x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे। तो हमने बच्चों x माइनस 14 कॉमन लिया, क्या बच गया x माइनस ये 13 बच गया, यानी कि ये और ये तो बाहर आ गए, ये बचा x और माइनस के 13 बचे ये बराबर 0 हो गया। तो बच्चों अब क्या करना है, लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितने हो गए प्लस के 14 हो गए, एक तो मान ये आ गया हमारा। और बच्चों यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो गए, दूसरा ये आ गया, यानी कि x के मान हमारे कितने आ गए बच्चों 13 और 14, ये दो मान आए हैं। लेकिन हमें निकालनी है संख्याएं। देखो पहली संख्या क्या थी बच्चों, पहली संख्या बराबर x है। यदि हम x का मान कितना लेते हैं 13 लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस x है ना, 27 माइनस x, तो 27 में से x माइनस करेंगे 13, कितने आ गए 14 आ गए, यानी कि हमारी जो पहली संख्या 13 होगी, दूसरी 14 होगी। एक तो आंसर आ गया ये। अब देखो बच्चों इसी प्रकार यदि देखो पहली संख्या हमने क्या मानी, यहां तो हमने पहली संख्या 13 मानी थी, अब की बार 14 मान लो, x बराबर 14 पहली संख्या आ गई। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी बच्चों, दूसरी संख्या बराबर आएगी हमारी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स का मान 14 है, कितने आ गई 13 आ गई। तो इसमें पहली संख्या बच्चों 14 आ गई और दूसरी 13 आ गई। तो इस प्रकार ही हमारे दोनों ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से प्रश्न को।
बच्चों हमारा चौथा जो प्रश्न है क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पूर्णांक कैसे हैं बच्चों, क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, 2 हैं। तो हम पहला मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x हो गया। दूसरा क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से, एक एक हमें बढ़ते यानी कि ऐड करते, जोड़ते हुए चलते जाना है। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। देखो बच्चों फिर क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग 365 है, अर्थात जो दोनों पूर्णांक हैं, पहला पूर्णांक क्या है x, दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 1 है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग मिलकर कितना है 365 है। ठीक है बच्चों, ये हमें एक समीकरण बनानी है द्विघात, उसके बाद इसको हमें हल करना है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों यहां हमें सूत्र याद करना होगा, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिन छात्रों को ये सूत्र याद होगा तो वो आगे इस प्रश्न में बढ़ सकते हैं, अन्यथा वो यहीं आकर रुक जाएंगे। कोई बात नहीं बच्चों, चलो हम सूत्र हमारे याद है सभी के। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये वाला 1 और इक्वल टू 365। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2x प्लस सॉरी इक्वल टू 365। बच्चों ध्यान देंगे, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये, तो 2x स्क्वायर हो गए प्लस 2x ये हो गया, ये प्लस 1 यहां लिख लिया, और ये प्लस के 365 है, इधर आकर कौन से हो जाएंगे, माइनस के 365 हो जाएंगे बच्चों। बराबर क्या बचेगा, 0, 0 बच जाएगी। तो अब बच्चों ये हम इसमें से 1 में से 365 माइनस करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x। देखो एक में से घटाना है 365, न कि 365 में से एक घटाना है। तो यहां पर संख्या किसकी ज्यादा है, अंक कौन सा ज्यादा है, 365 है, तो प्लस का 1 कम हो जाएगा, तो माइनस के 364 बच जाएंगे बच्चों। यहां देखो बच्चों 2 यहां भी है और यहां से भी 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 1 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 182 आ गया। अब देखो बच्चों इससे पहले सवाल, तीसरे सवाल में जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है हमने कि 182 के जो गुणनखंड थे, टुकड़े थे, कितने आए थे, 182 बराबर आया था 13 गुणा 14। वहां तो हमें 27 की आवश्यकता थी, इसलिए हमने 13 और 14 को जोड़ दिया था 27। लेकिन यहां हमें 1 की आवश्यकता है। तो बच्चों यदि हम 14 में से 13 माइनस कर दे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व हो गया, समझ आ गया ना बात। अब देखो क्या काम करेंगे बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस इस
एक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 13। 14 में से 13 घटाएंगे तो एक बच गया, और ये एक्स जो का क्यों माइनस 182, क्योंकि बच्चों इसके साथ में एक छिपा हुआ है, एक सबके साथ में होता है, बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर गुणा करेंगे 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। तो बच्चों एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, इसमें से x कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ x प्लस ये x बाहर आ गया, 14 बच गया, माइनस यहां से हम क्या काम करेंगे, 13 कॉमन लेंगे, x नहीं ले सकते क्योंकि 182 के साथ नहीं है, तो x बच गया, इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 से 182 को भाग देंगे, क्या मिलेगा हमें 14 प्राप्त होगा, बराबर 0। देखो बच्चों सेम है ना, बिल्कुल। तो हम x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 हमने कॉमन लिया, देखो ये और ये तो बाहर आ गया बच्चों, ये x बच गया, ये लिख लिया हमने, और माइनस के 13 बच गए, ये लिख लिए, और बराबर में क्या बचा हुआ है 0। अब लिखेंगे बच्चों यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 14 आ गए, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार x माइनस 13 बराबर भी 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 13 आ गए। ये अस्वीकार्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, माइनस आया है और हमें पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि केवल पॉजिटिव वाले लेने हैं, हमें प्लस वाले लेने हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्वीकार्य, स्वीकारनीय है हमें, ठीक है। तो पहला पूर्णांक क्या आएगा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, बोलो, x था ना, x बराबर 13 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 था ना, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 13 आया है, और प्लस से कितना हो गया 14। तो बच्चों हमें जो पूर्णांक मिले हैं 13 और 14 मिले हैं, ठीक है। इसको देखो, अगर हम चेक करना चाहें तो क्या करेंगे, पहले वाले का वर्ग, ठीक है ना, और दूसरे वाले का वर्ग कितना आना चाहिए हमारा, देखो 13 का वर्ग 169 और 14 का कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 14 एकम 14, 5 196 हो गया, जोड़ लो, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16, 1 और 1 2 3 आ गया 365। इस प्रकार बच्चों हम अपने उत्तर, जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है, उत्तर प्राप्त हुआ है, उसकी जांच कर सकते हैं। नोट करो बच्चों जल्दी से। हाँ तो बच्चों हमारी प्रश्न संख्या है 5। यह है जो प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 99% आता है, कभी कभी ही किसी वर्ष यह नहीं आता, लेकिन इसकी संभावना सबसे अधिक रहती है इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ, बाकी कार्य बाद में। तो बच्चों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज, हमें पता होना चाहिए कि ये भुजा होती है लंब, ये आधार और ये कर्ण, इसका नाम हमने लिख लिया ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
देखो बच्चों, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जब हमें आधार ही नहीं मालूम तो हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम आधार ही मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्या मान लिया बच्चों हमने? बराबर x सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर हमने आधार माना। अब बात आती है किसकी? ऊंचाई की। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है बच्चों? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार कितना है? x। 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, लो सेंटीमीटर। और बच्चों कर्ण इसमें दिया है, ये वाला दिया है, कितना है? समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है? ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया तो हम इसको यहां लिख सकते हैं। तो लंब कितना दिया है? लंब होती है ऊंचाई, ये है x माइनस 7 सेंटीमीटर। और बच्चों कर्ण है 13 सेंटीमीटर। आधार कितना है? x सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां तक तो चलो हो गया बच्चों। अब आगे कैसे सरल करें हम इसको? सोचने वाली बात है। इस प्रश्न को बच्चों वही बच्चा हल कर पाएगा जिसको जो समकोण त्रिभुज में प्रमेय लगती है वो याद होगी। और वो कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। अगर यह थ्योरम याद होगी तो हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों जो हमारा क्या होता है? लंब होता है। लंब का स्क्वायर करो और जो आधार होता है इसका स्क्वायर करो, ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। समझ आ गई बात? अब देखो लंब कितना है हमारा? AB है, तो AB स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार कितना है? BC है, स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कर्ण कितना है? AC है, स्क्वायर। AB का मान कितना है बच्चों? AB बराबर है x माइनस 7, स्क्वायर करो इसका, प्लस BC का मान कितना है? BC x है, आधार हमने x माना था, स्क्वायर करो इसका अभी, बराबर AC कितनी है? दी हुई है पहले से ही 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर दो। यहां बच्चों हम सूत्र लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों सूत्र लगाओ यहाँ, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी का मान कितना है? 7, और प्लस एक्स स्क्वायर ये है बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर का मतलब बच्चों 13 की हम 13 में गुणा करेंगे तो हमें 169 प्राप्त होगा। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ती हो जाएंगे 49 माइनस 2 सत्ते 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। देखो बच्चों एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ही है, कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। और बच्चों यहाँ माइनस के कितने हैं? 14x हैं, प्लस के 49 हैं। इधर आकर ये जो 169 है माइनस के हो जाएंगे और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। 2x² माइनस 14x। अब यहां देखो बच्चों, 169 माइनस के हैं और 49 प्लस के हैं, तो संख्या ज्यादा किसकी है? माइनस वाले। तो माइनस वाले में से प्लस वाले ये कम हो जाएंगे, तो 9 में से 9 गया कितना? 0। 6 में से 4 गए 2 और ये 120 हो गया। पूरी समीकरण को हम क्या कर सकते हैं? 2 से भाग कर सकते हैं। और बच्चों सॉरी बच्चों, लाइक कर दो, वीडियो लाइक करनी है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे। चलो ठीक है, पता है मुझे आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। इससे बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। 2 से बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा x² माइनस 2 सत्ते 14, 2 छक्की 12, 0 बराबर। अब देखो बच्चों वही है, x² का गुणांक 1 है, अचर पद हमारा 60 है, 1 की और 60 की गुणा करेंगे, 60 आ गया। 7 आना चाहिए, तो अगर हम कर दे 12 पंजे 60 हो जाएंगे, और 12 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा ना बच्चों, 7 ही हमें चाहिए। तो क्या करेंगे? x² जो कहते हो माइनस 7 का ऑपरेशन करो, इसको लिखो 12 माइनस 5, x जो कहते हो माइनस 60 बराबर 0। अब देखो बच्चों, x² माइनस x के अंदर गुणा करेंगे 12x, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो 2 जोड़े बन गए, 2 पेयर बन गए बच्चों, तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 12 आ गया, प्लस यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? x ले सकते, तो 5 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5 से 60 को भाग करेंगे, 12 पंजे 60 होते हैं बराबर 0। ध्यान देंगे x माइनस 12, x माइनस 12, तो हमने x माइनस 12 कॉमन लिया बच्चों, तो क्या बच गया? x प्लस 5 बच गया बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। और बच्चों यदि हम क्या करें? x प्लस 5 बराबर 0 लें, तो x का मान कितना आएगा? माइनस 5 आएगा। ये क्या हो जाएगा? अस्वीकार्य, असंभव। क्यों? क्योंकि हमारी जो भुजाएं होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होती। कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों। तो आधार कितना आ गया? आधार बराबर यानी कि x बराबर 12 आ गया, और ऊंचाई कितनी थी बच्चों? ऊंचाई थी कितनी थी? x माइनस 7 थी। तो x का मान कितना आया है? 12 आया है, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा सेंटीमीटर, और कर्ण हमें दिया हुआ है ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हमारा एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते चलिए, और इसी प्रकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।